రైట్ రాధాకృష్ణ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అప్డేట్. రైట్, రాజ్యసభ సమావేశాలను లైవ్ లో చూద్దాం. Which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji. Girirajan ji, you have to speak whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I am calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज 2 का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय जल परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय से बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना देते तो यह समस्या नहीं होती। जयवीर सिंह जी, नाउ श्रीमान जयवीर सिंह जी। थैंक यू सर। और सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान